बलिया में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संत कुमार उर्फ मिठाई लाल द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई। इसमें अध्यक्ष सभासद अमित दुबे के नेतृत्व में ददरी मेला भूमि के आवंटन में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में पाई गई गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को सौंपी गई है। जानकारी देते हुए वार्ता के दौरान श्री अमित ने नपा के अधिशासी अधिकारी पर जांच में असहयोग करने के साथ ही जांच कार्य में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर जांच टीम के सभी सदस्य मौजूद रहे। बताया जाता है कि जमीन आवंटन लंबाई चौड़ाई कागज में कुछ और है तथा धरातल पर कुछ और, जिसमें 21 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई है। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी जांच करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया। बलिया ददरी मेले के जांच टीम के अध्यक्ष अमित दुबे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बलिया से प्रभुनाथ सिंह की रिपोर्ट। परिषद है जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार बबलू है, बनकाटा वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रतिनिधि हूँ। तो क्या बताना चाहते थे मेले को लेकर के? देखिए, जो भी कमियां थी छोटे भाई अमित दुबे जी ने बहुत विस्तृत तरीके से बताया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार ददरी मेले में चौक अपना स्थान ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, और चौक कोई भी जाता है मेले में तो चौक हो करके ही रिटर्निंग करता है, और चौक एकदम गायब था और लग रहा है कि हम लोग गुदरी बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं और फिर खरीद करके चले आए। चौक के अलावा मेले का एकदम अस्तित्व खत्म। चौक के अलावा जो कदम चौराहा से जहाँ से मेले की शुरुआत होती थी, जो मेले की शुरुआत होती थी कदम चौराहा जाने का जो बुढ़िया माई का जो कब्रगाह है जी, वहाँ भी तो पिछले साल कई चलखी झूला लगे थे, इस बार भी वो नहीं लगे थे, वहाँ भी सुन सपाटा दिख रहा था। इस बार एकदम मेले को लूटपाट का एकदम अड्डा बना दिया गया है अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से। जहां जिसको मिला है वो लूटा है और वहां पे अपना दुकान लगवाया है। और जो मीना बाजार के जो थाना बनता था वो भी सुचारू रूप से, उस पर क्या करना चाहिए? कुछ उस तरह का समझ में नहीं आ रहा है कि मेला लगा हुआ है। और जो बाबा बिरगू जी के जो बैनर लगा हुआ है वो वो गिरा हुआ है। बतलाइए किस तरह से, मानिए जितने भी बड़े बड़े जो भी फ्लैक्स लगे हुए हैं सब गिरे हुए हैं। लग रहा है कि मेला का कोई माई बाप नहीं है। एक बार हाँ अपना परिचय दें। हाँ सर, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार बबलू, बनकाटा वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रतिनिधि हूँ। हाँ सर, अपना नंबर 6 अशोक सिंह। हाँ सर, अपना परिचय दें। सभासद वार्ड नंबर 9। संजय कुमार यादव, वार्ड नंबर 16, सभासद प्रतिनिधि। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल इंजीनियर। तो क्या है प्रकरण जो इस वक्त आप लोग नगर पालिका कार्यालय पर उपस्थित हैं? 2025 ददरी मेला को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें अमित दुबे को अध्यक्ष, अखिलेश सिंह झिंगन सदस्य, मुकेश यादव जी सदस्य, श्री अनन्या यादव जी सदस्य, श्री प्रेरक गुप्ता जी सदस्य, शशि प्रकाश और अभियंता जी, श्री नीरज कुमार सहायक अभियंता, श्री मेहदी आबिद कर अधीक्षक जी को कमेटी में रखा गया है, जिसमें मेला का भौतिक सत्यापन कराना था। कल हम लोगों ने मेला में जब जांच के लिए भौतिक सत्यापन के लिए पहुंचे तब जेईई ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम भौतिक सत्यापन में आपका किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह जांच जो है आईएएस अधिकारी की है और हम उसके अथराइज नहीं हैं। हमने कहा कि एक लिखित तौर पे नहीं, लेकिन आपको बिल एमबी करना है भुगतान के लिए मेले का, तो जो आपने बिल एमबी किया है मिट्टी की लंबाई चौड़ाई या थिकनेस मोटाई है उसको आप स्पष्ट कर दीजिए, एक भौतिक सत्यापन कर दीजिए कितनी मिट्टी गिरी है, 10 टाली गिरी है या 100 टाली गिरी है, एक आइडिया लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम जांच रिपोर्ट देना है, किसी को फांसी पर चढ़ाना है, लेकिन वो कहे कि नहीं हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है भुगतान को लेकर। साथ ही हम लोग जब मेला में गए और झूला को जो 60 लट्ठा और प्रदर्शनी के लिए 20 लट्ठा 80 लट्ठा भूमि आवंटित होनी थी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए में निविदा की गई थी, मौके पर 80 लट्ठे के जगह पे 93 लट्ठे जमीन पाई गई, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए और अतिरिक्त होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 21 लाख रुपए किस मत में जमा कराए गए हैं या किसके पास है?
जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। तो इस पे जिला प्रशासन का क्या जिला कहना है? प्रशासन से आप इसमें रुक लीजिएगा कि जब 80 लट्ठे पर टेंडर की गई थी तो झूले वाले को 93 लट्ठे किस लाभ के कारण भूमि दी गई थी। साथ ही अगर आपने झूला और प्रदर्शनी के लिए केवल दिया था 80 लट्ठे जमीन, तो अलग से सैकड़ों दुकान क्यों लगाया गया था झूले वाले के द्वारा? मिठाई की, छोले की, चाट की, कंबल की और खिलौनों की, पान की, तरह तरह की दुकानदारों की दुकानें लगाई गई थी, जिनसे हम लोगों ने बाइट लिया, उनसे बात की, वार्ता किया, रिकॉर्डिंग हुई नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ ही उन्होंने बताया कि किसी से 1,80,000 रुपया, किसी से 1,00,000 रुपये, किसी से 60,000, किसी से 70,000, इस तरह से अवैध वसूली की गई। व्यापारियों का इस तरह से शोषण किया गया और जिला प्रशासन मौन रही। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की इसमें मिली भगत है और झूले वाले से मिलके इनडायरेक्ट रूप से वसूली कराया गया मेले में और करोड़ों रुपया का शोषण व्यापारियों से किया गया। इसका भी जांच होना चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आज तक के मेला में हम लोगों ने इस तरह की दुर्व्यवस्था कभी नहीं देखी। आपको बता देना चाहते हैं कि जब से ददरी मेला लगता है, जब से हम लोग जानते हैं, पूरे मेले में इतनी गंदगी का अंबार हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। जबकि हमारे वार्डों से 2-2 कर्मचारियों को लेकर सफाई व्यवस्था में लगाया गया था, 25 वार्ड से अन्य नगर पंचायतों के कर्मचारी को लगाया गया था। जब नगर पालिका में हड़ताल हुआ 7 से 8 दिन का, पूरी सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तब सुनने में आया कि अलग से निविदा भी की गई थी मेला में सफाई के लिए। लेकिन लाखों रुपया अगर निविदा की गई थी सफाई कर्मियों के लिए और उसके बावजूद भी इस तरह की दुर्व्यवस्था है, तो यह भी जांच का विषय है कि वो निविदा किस लिए की गई थी जब उतना पैसा दिया गया निविदा कर्मी को। तो इसमें इस प्रकरण में सबसे ज्यादा दोषी आप किसको मानते हैं? किसके? मैं सीधे जिला प्रशासन को इसमें दोषी मानता हूं, क्योंकि शुरू से ही जिला प्रशासन मनमानी तरीका से जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को उपेक्षित करके नगर पालिका के अध्यक्ष के ऊपर तानाशाही रवैये से मेले में पूर्ण रूप से हावी रही। हमारे चेयरमैन साहब और सभासद साथी जब मेले में गए थे तो सुनने में आया कि झंडा भी उखाड़ के हटा दिया गया, जो लाइनिंग बनाई गई बॉर्डर लाइन जो स्टार्टिंग में भूमि आवंटन के लिए, उसको भी मानने से इनकार कर दिया गया। तब हमारे नगर के अध्यक्ष को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और तब जाके वहां से न्याय मिला और उनके पावर को बहाल किया गया। न्याय कोर्ट का आदेश आया तो विगत 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन से अभी तक चेयरमैन साहब का न कोई मेले के ऊपर वक्तव्य या न कोई मेला का भ्रमण किए, ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा किया? ये कमेटी विशेष रूप से हम लोग उनके ही द्वारा बनाई गई है ताकि जो भविष्य में भुगतान करते हैं उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में कार्य कराया गया है कि नहीं, कि केवल फाइलों में ही काम हुआ है। तो हम लोग निष्पक्ष जनहित में जनता के पैसे के बंदरबाट को रोकने के लिए जो जांच रिपोर्ट है सही तरीके से हम लोग रिपोर्ट दे देंगे। आगे ये चेयरमैन साहब का अधिकार क्षेत्र है कि वो भुगतान करते हैं नहीं करते हैं, वो उनका विषय है। तो देखा जाए आज तो मेले का समापन भी है, आज मेला समापन हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद जनहित में जो मुद्दे हैं, वार्डों में हमारी साफ सफाई की व्यवस्था हो, रोड की मरम्मत की व्यवस्था हो, नाली की मरम्मत की हो, नाली की सफाई की व्यवस्था हो, पटिया टूटी हुई पटिया को लगाने की बात हो, नई स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, पुरानी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की बात हो। ना मेले को लेकर क्या करेंगे? मेले में जो भी विवाद हुआ उसको लेकर के अंत भला तो सब भला, और ये भृगु ऋषि और महर्षि दर्दन मुनि की तपोभूमि है और यहाँ पे जो गलत करेगा उसका परिणाम यही भुगत के उसको जाना है। मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ और जिला प्रशासन के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर उनके नज़र में संत कुमार जी संत नहीं थे तो वो भी कहीं से दूध के धुले और संत नहीं है। निश्चित तौर पे आपके द्वारा भी वही कार्य किया गया है, कान सीधे न पकड़ के घुमा कर पकड़ा गया है। झूले वाले के माध्यम से करोड़ों रुपए की धनउगाही की गई है और जांच होगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी प्रकरण हुआ है उसके ऊपर नगर पालिका सभासदगण अध्यक्षगण उसका एक्शन लेंगे बाद में क्या हम लोगों ने जांच रिपोर्ट तैयार कर दी है, कल जांच रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। उसके बाद नगर अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि भुगतान करना है कि रोकना है, वो उनका विषय है, क्योंकि भुगतान अथॉरिटी हमारे नगर के अध्यक्ष और ईओ साहब का है। अगर जो कार्य सही तरीके से किया गया होगा, सही पाया जाएगा, उसका भुगतान होगा, जिसमें अनियमितता पाई जाएगी उसके भुगतान को रोका जाएगा। तो ईओ साहब का इस पर क्या विचार आया? उनका विचार उनसे ही लेंगे तो बेहतर रहेगा। उनका विचार हम कैसे कर दे सकते हैं? ईओ साहब का तो विचार है कि पूरा नगर कूड़े में 8 दिन तक रहा और उनके दरवाजे पर कूड़ा डाला गया तो उनको आपत्ति हो गई। जब पूरा जनपद कूड़े में रहने के लिए मजबूर है तो जनता की पीड़ा आपको नहीं समझ में आएगी तो आपको भी कूड़ा में रहना पड़ेगा। ईओ साहब तो आपके कहने का तो ये भी तात्पर्य हुआ कि कहीं ना कहीं दोषी उनको भी माना जा सकता है इस प्रकरण में। दोषी है। अब वो अगर सही रहते तो इस तरह की दुर्व्यवस्था नगर पालिका में उत्पन्न ही नहीं होती, इस तरह की खींचतान नहीं होती। जो वो बोर्ड के सचिव हैं और सचिव और चेयरमैन में जब खींचतान रहेगी तो इसका दूसरा कोई लाभ लेगा ही। यो सब से आप लोग का बातचीत देखिए, एक कहावत है भोजपुरी में कि घर फूटे गंवार लूटे।
जब घर में विवाद होगा तो निश्चित तौर पर बाहरी लोग मजा लेंगे। इस विवाद को दूर करके नगर के विकास में आज मेले का समापन भी चल रहा है और नगर पालिका चैम्बर में सभासदगण के द्वारा मीटिंग भी चल रहा है। आगे की कार्रवाई और आगे के प्रकरण को लेकर के खबर है बलिया से हमारी हर बोर्ड की बैठक राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। लेकिन जब वो बोर्ड को